हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स टर्पीन्स के बायोसिंथेसिस और फंक्शन के बारे में जानेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में। साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर्स में जो सीएसआर नेट में टर्पीन से संबंधित या सेकेंडरी मेटाबोलाइट से संबंधित जो सवाल पूछे गए उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए मैंने एक अलग से एक वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और ये सीएसआईआर और किसी भी कॉम्पिटिटिव के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है टर्पीन्स के बारे में जानना, बायोसिंथेसिस और इसके फंक्शन के बारे में जानना। तो आइए हम लोग इसको देखते और समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देयर आर थ्री मेजर क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तीन तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो मेजर क्लास को बिलोंग करते हैं: टर्पीन्स, फिनोलिक्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिसको हम लोग एल्कलॉइड के नाम से भी कभी कभी जानते हैं। अब बात करते हैं टर्पीन्स और बायोसिंथेसिस फंक्शन के बारे में। इसके पहले कुछ हम बेसिक इंफॉर्मेशन टर्पीन्स के बारे में जान लेते हैं जो कंपटीशन में एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। जैसे टर्पीन्स क्या है? लार्जेस्ट क्लास ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा, टर्पीन्स जो क्या होते हैं? इंसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वाटर में घुलते आसानी से नहीं है। अब बात करते हैं कि इनका जो बायोसिंथेसिस होता है कहाँ से होता है? एसिटाइल कोएंजाइम और ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट। बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पीन्स कहाँ से होते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम और ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट से होते हैं। और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि दो पाथवे फॉर टर्पीन बायोसिंथेसिस कौन कौन है? मेबनोइक एसिड पाथवे एंड एमईपी पाथवे, मिथाइल एरल थ्रियोथ्रीथॉल फास्फेट पाथवे हैं। ये दो पाथवे हैं जिनकी मदद से टर्पीन्स का बायोसिंथेसिस होता है। ये टर्पीन्स होते क्या हैं? टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली, इन जनरल, और डिफेंड करने के काम में आते हैं अगेंस्ट हार्बीवोरस एनिमल। हार्बीवोरस एनिमल इसको अगर खाते हैं तो दे डू नॉट फील कंफर्टेबल। ठीक है, तो ये हमने टर्पीन्स के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में देखा। आइए हम लोग अब देखते हैं कि टर्पीन्स के बारे में, बायोसिंथेसिस के बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि टर्पीन्स का जो फॉर्मेशन होता है बाय फ्यूजन ऑफ 5 कार्बन आइसोप्रीन यूनिट। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट को ध्यान रखना है। 5 कार्बन आइसोप्रीन यूनिट से क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, यही फ्यूजन होते हैं 5 कार्बन आइसोप्रीन यूनिट और डिफरेंट तरह के टर्पीन्स बनाते हैं। अब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पीन्स की, तो यहाँ देख सकते हैं टर्पीन्स टाइप एंड नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर सब लिखा है मोनो टर्पीन्स। मोनो टर्पीन्स में क्या होते हैं? दो कार्बन 5 यूनिट जुड़ने, मतलब 2 आइसोप्रीन यूनिट जुड़ते हैं और टोटल 10 कार्बन टर्पीन्स बनाते हैं। सिक्वेस्ट्रिप्रीन्स, तो ये क्या है कि 15 कार्बन के टर्पीन्स है जो 3 कार्बन 5 यूनिट के बने होते हैं। डाई टर्पीन्स जो होते हैं 20 कार्बन के टर्पीन्स हैं और 4 कार्बन C5 यूनिट, मतलब 4 आइसोप्रीन यूनिट होते हैं। उसी तरह से ट्राइप्रेन्स, टेट्रापेरेन्स, पॉलीटर्पनोइड्स जो होते हैं क्या है, जहाँ पर आइसोप्रीन की यूनिट की संख्या 8 से ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम देखें डिफरेंट तरह के क्या है, बेस्ड अपॉन द कार्बन नंबर या बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट, कितने यूनिट के बने होते हैं टर्पीन्स, उसी का ये नोमेनक्लेचर है जो ध्यान रखना है आपको, एग्जामिनेशन में से सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि टर्पीन्स का बायोसिंथेसिस कैसे होता है। तो टर्पीन्स का बायोसिंथेसिस जो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी कार्बन मेटाबोलाइट से पायरुवेट है और पायरुवेट से एमईपी पाथवे के थ्रू टर्पीन्स बनते हैं या 3 पीजी का इस्तेमाल करके एमईपी टर्पीन्स बनते हैं। और दूसरा क्या है? स्टाइल कोएंजाइम का इस्तेमाल करके मेलनोइक एसिड पाथवे के थ्रू टर्पीन्स बनते हैं। तो ये ध्यान रखना है टर्पीन्स के कैसे बनते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इन बातों का भी ध्यान रख सकते हैं कि सिग्मेकिक एसिड पाथवे से आपका क्या बनता है? फिनोलिक्स कंपाउंड बनते हैं। मेलोइक एसिड पाथवे से भी फिनोलोइक कंपाउंड का निर्माण होता है। साथ साथ देखेंगे कि स्टाइल को एंजाइम से ट्राइक्सोलिक एसिड बन जाता है तो एल्फाइटी एमिनो एसिड बनता है कार्बन, और इससे क्या बनता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बनते हैं और कभी कभी एल्कलॉइड के नाम से भी
जाने जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि टर्पीन्स का बायोसिंथेसिस कैसे होता है, आइए और हम लोग को विस्तार से समझते हैं। अब देखिए यहाँ से विस्तार से समझने के पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि टर्पीन्स बायोसिंथेसिस के लिए क्या है। स्टाइल कोएंजाइम स्टार्टिंग मटेरियल है। स्टाइल कोएंजाइम से 3 मॉलिक्यूल ऑफ स्टाइल कोएंजाइम मिलके, है ना, मेबोलोइक एसिड का निर्माण करते हैं और ये क्या बनाता है, आईपीपीपी बनाता है जो 5 कार्बन के होते हैं। ठीक उसी तरीके से पायरुवेट या ग्लाइसल्डिहाइड 3 फास्फेट C3 मिलके, है ना, एमईपी मिथाइल इरिथ्रोल फॉस्फेट का निर्माण करते हैं और ये क्या बनाता है आपका डाई मिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट DMAPP का 5 कार्बन का निर्माण करते हैं और दोनों वास्तव में क्या है, आइसोमर्स हैं। अब देखते हैं कि कैसे आगे प्रक्रिया होती है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, जीपीपी जो 10 कार्बन का होता है और इसे क्या बनता है, मोनोटर्पीन्स बनते हैं। जीपीपी से क्या बन रहा है आपका एपीपी 15 कार्बन के होते हैं और इसी से ट्राई टेट्रापेन्स सिक्वेस्ट्रीपेन्स का निर्माण होता है। ठीक उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि एपीपी से क्या बन रहा है, जीजीपीपी बन रहा है और पॉलीटर्पनॉइड्स का निर्माण होता है और ठीक उसी तरह से डाइटर्पिन्स या टेट्रा टर्पिन्स का निर्माण होता है। तो हमने यहाँ पर देखा टर्पिन्स बायोसिंथेसिस और मेजर जो चीज आपको ध्यान रखना है, इस पाथवे के बारे में आपको ध्यान रखना है कि किस पाथवे के थ्रू ये टर्पिन्स बायोसिंथेसिस होता है, काफी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि टर्पीन्स का इन जनरल फंक्शन क्या है। तो टर्पीन्स टॉक्सिक नेचर के होते हैं, फीडिंग डिटेंट्स होते हैं, मेनी प्लांट फीडिंग इंसेक्ट्स एंड मैमल्स, मतलब इसको लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते हैं खाना, ठीक है, और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट के किंगडम के डिफेंसिव रोल में ये प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा इस तरह का बात पूछा जा सकता है कि भाई सारे टर्पीन्स क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, नहीं ऐसा नहीं है। सम टर्पीन्स हैव रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नोन एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। वास्तव में तो टर्पीन्स हैं लेकिन वास्तव में वो है क्या, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, प्लांट के ग्रोथ के लिए इन्वॉल्व है। जैसे आप देख सकते हैं गिबरलिन्स, एस्ट्रोल्स, कैरोटेनॉइड्स, ये सब क्या है, टर्पीन्स है लेकिन प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं और ये मतलब क्या है, प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल, तो इसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम लोग नहीं कहते हैं। तो ऑल टर्पीन्स आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। गिबरलिन्स के बारे में हम जानते हैं, प्लांट हार्मोन्स है। स्टोल्स कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। साथ ही साथ कैरोटीनॉइड्स का एसेसरी पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस है जो प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, फोटोसिंथेटिक टिश्यू को फॉर फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप CSI नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं, IIT जैम, गेट या MSc इंट्रेंस जैसे DBT, गेट, JNU, IISc, TFR, तो आप हमारे साथ CSI नेट लाइफ साइंस क्लब में जुड़ सकते हैं जहां आपकी सफलता सुनिश्चित की जाती है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो JK बायोलॉजी क्लास को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, बहुत सारे वीडियो जो कि बिल्कुल सरल भाषा में बात की गई, इससे क्या होगा, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फायदा होगा। आइए अब हम लोग सवाल को देखते हैं और समझते हैं। तो यह CSI नेट लाइफ साइंस में जो 2012 में पूछा गया, मैंने कुछ सवाल को लिया है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट बायोसिंथेटिक पाथवे रिजल्ट ऑफ टर्पीन्स। तो ये आपको बताना है कि कौन कौन पाथवे का कॉम्बिनेशन जो क्या करता है, टर्पीन्स को सिंथेसिस करता है। तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन पाथवे सिंथेसिस करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मेबोलोइक एसिड एंड MEP पाथवे, दोनों का, है ना, कॉम्बिनेशन से क्या होता है, टर्पीन्स का सिंथेसिस होता है। काफी सिंपल सवाल था और इस तरह के पाथवे से सवाल अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरह का सवाल है, यह टर्पीन से क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टर्पीन्स क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन द प्लांट्स। कुछ स्टेटमेंट दिए गए और उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा आपको करेक्ट स्टेटमेंट है ना। तो आप देखिए इस स्टेटमेंट, ऑल टर्पीन्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ 4 कार्बन एलिमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आप बता सकते हैं कि कितने कार्बन एलिमेंट से क्या यूनियन से क्या होते हैं, टर्पीन्स क्या होते हैं, डेराइव्ड होते हैं, आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ये गलत है।
तो अगर सी गलत है तो आप देख सकते हैं ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आप ऑप्शन तो ये आपका होगा। बट इन्हीं और चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखते और समझते कि और स्टेटमेंट क्या कह रहा है। डाइटरपीन्स आर 20 कार्बन कंपाउंड्स, बिल्कुल सही, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। और इस तरह से डाइटरपीन्स, मोनोटरपीन्स, टेट्राटरपीन्स में कितने कार्बन होते हैं और कितने यूनिट के बने होते हैं, ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आइसोपेंटेनाइल आईपीपी एंड इट्स आइसोमर कंबाइन टू फॉर लार्जर टर्पीन्स, बिल्कुल सही है, मैंने आपको दिखाया कि बायोसिंथेटिक पाथवे में इसके बात किया गया है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। पेट्रोइड्स जो है आर मोनोटर्पीन्स एस्टर्स, बिल्कुल सही है। इसका इस्तेमाल जो आजकल कॉमर्शियल प्रोडक्शन में इंसेक्टिसाइड्स में इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये बिल्कुल क्या है, ये भी सही है। तो इस तरीके से गलत आपका क्या है, दूसरा नंबर वाला आंसर गलत है। सी गलत है, तो आपका अल्टीमेटली दूसरा नंबर का आंसर गलत हुआ। इस वीडियो में बस इतना ही कुछ है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जेके बायोलॉजी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर लिखें। यह हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।